बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह ताला। जाकिर जाफर पैसे और ताकत के नशे में चूर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठा। मैं अरबपति हूँ, मैं सबको खरीद सकता हूँ, मैं अपने बेटे को बचा सकता हूँ, मैं सहाफ़ी खरीद सकता हूँ, मैं अदालतें खरीद सकता हूँ, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। जाहिर को खरीद कर हर चीज़ से साफ बाहर निकाल लूंगा। ये सोच थी हमारे मुल्क के एक कामयाब बिजनेसमैन की, जो ये सोचता है कि अगर उसके पास पैसा है तो वो हर चीज खरीद लेगा। अरबपति जाकिर जाफर और उसकी बेगम इस्मत आदम जी, जिनकी खुशफहमी उन्हें ही ले डूबी। उनको लग रहा था कि जी उनके पास सब कुछ है तो वो जो है हर चीज खरीद लेंगे। वो कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वो ही पत्ते हवा देने लगे। अपने ही बेटे जाहिर जाफर, जिसके काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने अपने आप को ही जो है फंसा लिया, इनके अपने बेटे ने वालिदैन का कच्चा चट्टा खोलकर पूरी दुनिया के सामने अया कर दिया। पुलिस को एक बयान दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से उसने अपने वालिदैन को रगड़ा, हम आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक जरूर देखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। कातिल जाहिर जाफर ने पुलिस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया जिसमें इसने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो आ रही थी कि जी अभी तक पुलिस जो है इससे बयान क्यों नहीं ले पाई, अभी तक पुलिस जो है वो उसने इतराफ़ जुर्म नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम इस पर बात कर रहे थे। अब जो है अहम तरीन इंकशाफात किए इसने अपने बयान में, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जाहिर जाफर के वालिदैन को कत्ल से पहले भी मालूम था कि वो नूर मुकद्दम का कत्ल करने वाला है। वालिदैन जो अपने आप को जो है बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि पहली बार जब जाकिर जाफर साहब जब अदालत गए तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी झाड़ते हुए बोल रहे थे कि जी हम नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ खड़े हैं, गलत हुआ, हमारे उनसे ताल्लुकात हैं, पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे। अब वो सारी चीज़ें जो हैं खुल के सामने आ गई हैं कि जितनी उनको सिंपैथीज अब हो रही हैं, अगर वो अपने बेटे को सही से संभालते, उसको मना करते, उससे सारी बातें इनकी होती रही हैं। वो बता चुका है, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो अपने बाप को पहले ही बता चुका था कि जी मैंने कत्ल मैं करने लगा हूँ। उसके बाद जब कत्ल कर दिया तब भी बताया। तो बाप साहब जो हैं खरबपति हैं, और पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है, हमारे जो है हमारे कल्चर की, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास पैसा है उसको तो वो तो मेरे ख्याल में ज़मीन पे पाँव रखता ही नहीं है ना। उसको लगता है कि ये ज़मीन जो बनी है ये भी हमारी है, इस पे जो इर्द गिर्द वाले गरीब बेचारे लोग चल रहे हैं हमने उनको भी ख़रीद लिया है, तो ये सड़क हमारी, कोई और चले ना, ये मुल्क हमारा है, हमने जो है इसमें हिस्सा डाला हुआ है। यही सब कुछ जो है जाहिर जाफर का बाप जाकिर जाफर भी समझता है कि उसने इस मुल्क को खरीदा हुआ है। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को कत्ल के बाद बोला कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, हम इस मुल्क के कानून को जानते हैं, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुमने परेशान नहीं होना, मैं सारा मामला संभाल लूंगा। इस पर भी मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कि बाप ने अपने बेटे को किस तरह से कहा, और बाप ने जो है पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। बात सिर्फ है कि लास्ट मोमेंट पे वो जो पड़ोसी था उन्होंने इनका चट्टा कट्टा खोल दिया। पड़ोसी ने पुलिस को जो है इत्तला दे दी कि इस घर में कुछ मशकूक हो रहा है। 15 पे उसने कॉल की, पुलिस को आना ही पड़ा। पुलिस को आने के बाद अंदर तो सारा मामला ही अलग था, पुलिस को फिर गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये सारा क्रेडिट जो है इनके पड़ोसी को जाता है कि इनके सारे के सारे प्लान पे जो है पानी फेरने वाला इनका पड़ोसी ही था। कि सबको खरीदने की बातें करते हैं, अगर इतना ही इनको अपने पैसे पे मान है तो कहीं और अपना महल बनाते जहाँ पर इनका बेटा जो इस तरह की हरकतें करता, पड़ोसियों को भी पता ना चलता, मोहल्लेदारों को भी पता ना चलता। अच्छा जी, अब जो है ये सारी की सारी दरिंदगी में ये किस तरह से शामिल है मैं आपको बताती हूँ। कातिल जाहिर जाफर की जानिब से कहा गया कि जी वो नूर मुकद्दम को 2 साल से जानता है, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, फैमिलीज भी आपस में मिलती मिलाती हैं। मैं नूर मुकद्दम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। 17 जुलाई को वालिदैन जो है मेरे वो कराची जाते हैं, ईद मनाने जा रहे होते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं यहीं पर ही रहूँगा, और मैंने इनकार कर दिया। मेरे वालिदैन घर से एक मुलाजिम अपने साथ कराची लेके चले जाते हैं। फिर हमारे पास जो मेरे घर में 2 मुलाजिम होते हैं, एक हमारे पास जो रह जाता है मेरे पास चौकीदार जिसका नाम इफ्तिखार है, और एक मेरे पास रह जाता है कुक जिसका नाम है जमील। तो रात को ये दोनों जो हैं वो फिर गार्ड बन जाते हैं। अमीरों के हाल देखें आप। 18 जुलाई को मेरे बुलाने पर जो है नूर मुकद्दम मेरे घर आती। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि नूर मुकद्दम को जाहिर जाफर ने बुलाया था।
वो मेरे साथ आती है और 2 दिन तक मेरे साथ रहती है। हम दोनों इकट्ठे थे। मैंने कोशिश की कि मैं नूर को जो है अपने साथ शादी करने पर कन्विंस कर सकूं। मैंने उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, हम दोनों को अब इस रिश्ते को जो है शादी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस पर नूर मुकद्दम जो है वो राजी नहीं होती। ये कहना है, ये पुलिस को बयान दे रहा है। मैंने जो है नूर को बहुत समझाने की कोशिश की, फिर हमारे दरमियान तलखी हो जाती है, और तलखी जब हद से बढ़ जाती है तो नूर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये कहता है कि नूर मुझे धमकी देती है कि तुम्हारी ये सारी करतूतें जो है मैं पुलिस को बता दूंगी और तुम्हारे खिलाफ बयान भी दूंगी, जिसकी वजह से तुम जलील हो गए, तो मैं अब तुम्हें जलील करूंगी। मैंने उसके बाद अपने वालिदैन को कॉल की। ये जाहिर जाफर कहता है कि ये जब बात हो जाती है, इनकी तलखी हो रही होती है, तो ये अपने वालिदैन को कॉल करता है, जो मैंने आपको कॉल डेटा में बताया था कि इसने कत्ल करने से पहले भी जो है वो उसको कॉल की थी। तो वो उसको कॉल करता है और बताता है कि जी नूर जो है मुझसे शादी नहीं कर रही, नूर ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है, तो अब जो है लिहाजा मैं नूर को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी जान जो है उससे छुड़वाने जा रहा हूँ। जब उसने ये बात कह दी तो इसके वालिदैन का क्या काम बनता था कि कुछ ना कुछ करके अपने बेटे को वालिदैन से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकती हूँ। तो नूर कुछ जानती थी जिसकी वजह से नूर उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब बात यह है कि वालिदैन का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल शुरू होता है। वालिदैन जो है किसी ना किसी को भेजते, अपने बेटे को कंट्रोल करवाते, लेकिन वालिदैन जो हैं वो मैंने फिर आपको बताया कि अमीरों के यहाँ पर पाकिस्तान में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यही अमीर जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो लाइनों में भी लगते हैं, इनके प्रोटोकॉल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, सड़कों पे भी पैदल घूम रहे होते हैं। ये अमीर जब पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान को अपने बाप दादा की मलकियत समझते हैं। अच्छा जी, फिर ये कहता है, ये अपने वालिदैन को कह के बात बंद कर देता है। फिर ये अपने कुक को कहता है और चौकीदार को कि तुमने किसी को भी अंदर नहीं आने देना, ठीक है। अब ये सारी बातें कि पुलिस को बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि कोई भी अंदर ना आए। फिर कहता है मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता हूँ। तो नूर वॉशरूम जाती है, वहाँ से वो छलांग मारती है। आपको याद होगा कि जब ये तकरीबन 4 से 4:30 के दरमियान जो ऊपर से छलांग मारती है और भागती हुई जाती है वो गार्ड्स के कैबिन में, और बहुत सारे लोग इसको वहाँ पे देखते हैं, बाहर वाले गार्ड भी होते हैं, और वो जो है सीसीटीवी फुटेज में भी आई होती है कि वो वहाँ से भागती हुई बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ पर इसका चौकीदार जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलता। ये देखें ना आप, कितनी तकलीफ दे बात है। इस पॉइंट पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे ज़मीर मर चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहूँ कि ज़मीर मर चुके हैं। अगर हमारे ज़मीर ना मरे हो ना तो डेफिनेटली ये इस तरह के वाक़यात होने ही ना पाए, लेकिन हम जो है वो 4 पैसों के लिए अपने ज़मीर बेच चुके हैं, अपने आप को बेच चुके हैं। आप देखें कि उस टाइम वहाँ से भाग सकती थी, ये फिर वहाँ से इसको पकड़ के बालों से घसीटता हुआ लेकर आता है और फिर दोबारा कमरे में लेकर आता है। फिर कहता है कि हमारे दरमियान बहुत शदीद लड़ाई होती है, इतनी शदीद हो जाती है कि मैं नूर पर चाकू से हमला करना शुरू कर देता हूँ। मुतादिद बार जो है नूर पर मैंने चाकू से हमला किया, नूर ने मज़ाहमत की, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था और चाकू से मैं बहुत हमले करता हूँ, जिस पर वो बहुत शदीद ज़ख्मी हो जाती है, निढाल होकर गिर जाती है और मैं फिर उसका सर धड़ से अलग कर देता हूँ। फिर दूसरी बार ये वालिदैन को फ़ोन करता है, अपने वालिद को फ़ोन करता है। पहले इसने फ़ोन किया था मारने से पहले और ये बता रहा था कि जी मैंने जो है नूर को अब मार देना है क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो मेरा पोल खोल देगी। उसके बाद दोबारा जब कत्ल कर देता है तो अपने वालिद को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने नूर को ख़त्म कर दिया। अब इसके बाप की लाइन्स जो उसके बाप ने कही, वो लाइन्स पे आप ज़रा गौर करिएगा। जल्लाद बाप कहता है कि घबराओ नहीं, मैं सारा मामला संभाल लूँगा। वाह, तालियां जी। तोपों की सलामी, और इनको तोपों के आगे बिल्कुल रख के खड़ा कर देना चाहिए। शर्मनाक मकाम है। फिर मैं कहती हूँ कि जाहिर जाफर अपने वालिद पे गया है या वालिद जाहिर जाफर जैसा है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ख़ानदान ही इस तरह से गंदा है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग नंगे होना शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकी हकीकतें खुलकर सामने आ रही हैं कि इस कदर जालिम ख़ानदान है, कितना जुल्म करने वाले लोग हैं, इसके वालिदैन कितने, मैं कहती हूँ कितने गंदे लोग हैं। आप सोचें कि एक तो वो उसको मार देता है, ऊपर से बाप कहता है कि तुम घबराओ ना, तुमने बड़ा शायद अच्छा काम किया ना, अपने बेटे को शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम घबराओ ना, मैं सबको संभाल लूँगा। कहता है कि मैं थेरेपी वर्क्स जो है वालों को भेज रहा हूँ, वो वहाँ आएंगे, आपको भी निकाल लेंगे, नूर मुकद्दम जो है उसकी बॉडी का बंदोबस्त कर देंगे। बंदोबस्त मीन्स यही ना कि नूर मुकद्दम की बॉडी को जो है तुम घबराना ना, हम ठिकाने लगा देंगे। थेरेपी वर्क्स की टीम आई ही इस वजह से थी, एम्बुलेंस में वो आई थी,
ان کے پاس جو بھی چیزیں تھیں کافی لوگ موجود تھے، تو اب وہ آئے اسی وجہ سے تھے. میں یہ کہتی ہوں کہ تھیراپی ورکس کی ٹیم وہ لوگ بھی ان سارے کے سارے اس گندگی میں ملوث ہیں. جعفر فیملی پوری ملوث ہے، اس کے بعد ان کے گارڈ اور ان کا خانسامہ یہ سارے ملوث ہیں. ان میں سے کسی کو بھی جو ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ جو ہے وہ خاتون آ کر جو پریس کانفرنس کر کے کہہ رہی تھی کہ میں 40 سال سے جانتی ہوں عصمت آدم جی کو، تو اس کو چاہیے کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے، کیونکہ جس طرح سے عصمت آدم جی ہے ڈیفینیٹلی اس کی دوست بھی ویسے ہی ہوگی، کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. یہ ہے ایک امیر کبیر شخص کی اصلیت کہ کس طرح سے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے مل کر لاش کو ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کر رہا ہے. اچھا جی، یہاں پر میں بات کر رہی تھی پرورش کی کیا بات کروں، یہاں پہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ماں بھی بگڑی ہوئی ہے، باپ بھی بگڑا ہوا ہے، اور ان سب کا بگاڑ کا پرابلم یہی ہے کہ پیسے کا بھوت اس طرح کے خاندانوں کے سر پہ چڑھ کے بولتا ہے. ان کو یہ بات شاید بچپن سے جب یہ پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ بات کہیں نہ کہیں معلوم ہو چکی ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں پیسے سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، انسان خرید سکتے ہیں، قانون خرید سکتے ہیں، عدالتیں خرید سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ غلط کر رہے ہیں. میں یہی بات کری نور مقدم کی فیملی، آپ دیکھیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ نیوی میں کام کرتے تھے، نیوی سے ریٹائرڈ ہے، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایکس ایمبیسیڈر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح میں سوچتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں کہ یہ تو نور مقدم تھی، یہ تو پڑوسی کو سلام پیش کرنا چاہیے جس نے ان کے کالے کرتوتوں کو، ان کے گندگی کو جو ہے کھول کے سامنے رکھ دیا. خدا نہ خواستہ اگر نور مقدم کی بجائے کوئی ایسی لڑکی ہوتی جو بیچاری غریب ہوتی، جس کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتا، جو کسی جو ہے ایمبیسیڈر کی، ایکس ایمبیسیڈر کی بیٹی نہ ہوتی، ان کے ساتھ یہ لوگ کیا کر چکے ہوں گے. پتہ نہیں کتنی لڑکیاں آج تک ان کو مار چکے ہوں گے. یا اچانک سے تو نہیں اس نے مار دیا نا، ہم تو یہ بات جانتے نہیں ہے کہ اس کا باپ کتنی لڑکیوں کو اس کا بیٹا مار چکا ہوگا، کتنی لڑکیوں کو اس کا باپ جو ہے ٹھکانے لگا چکا ہوگا. یہ چیز سوچ کے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ لوگ اتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، اور پاکستان میں کہتی ہوں ایک اور خطرناک فیملی کا پردہ چاک ہوا ہے نور مقدم کے قتل کے بعد. آپ دیکھ لیں کہ والدین ہر چیز میں ملوث تھے، اور یہ بار بار اس بات کو بول رہا تھا کہ نور مقدم کو میں مارنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے اس کے مارنے کا بہت افسوس ہے، مجھے بہت دکھ ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی جس کی وجہ سے مجھے اسے قتل کرنا پڑا، اور اس پر میں بہت زیادہ افسوس محسوس کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں. اور قتل سے پہلے کہتا ہے کہ میں نے نور مقدم کا موبائل جو ہے دوسرے کمرے میں چھپا دیا تھا. اب یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری کی میں نے ڈیولپمنٹس آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے اس نے اپنے والدین کا چٹا کٹا کھول دیا. اس کے والدین تو بڑا اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ہم تو نور مقدم کی فیملی کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں کہ بیٹے نہیں پکڑ کے، جس بیٹے کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بیٹے نے ان کی اصلیت جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دی. شیخ رشید صاحب کا بیان میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس طرح کے شخص کو جو ہے وہ گولی مار دینی چاہیے. شیخ رشید صاحب نے اب پوری فیملی کا نام ECL میں جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈال دیا گیا ہے. اب یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اب یہ پاکستان میں ہی رہیں گے. جس پاکستان کو خریدنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اب ان کو اسی پاکستان میں رہ کر ذلیل ہونا پڑے گا. ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اگر پڑوسی کال نہ کرتا تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ نکل جاتے. جس طرح سے ایمبولینس آئی ہے گھر کے اندر گھستی، پوری کی پوری جو ہے وہ ان کی ایک پلاننگ ہوئی ہوئی تھی، کیونکہ خانسامہ بھی ملا ہوا تھا، گیٹ کیپر بھی ملا ہوا تھا، گارڈ جو تھا. تو اور تھیراپی ورکس کی ٹیم جو ہے وہ نور کی لاش کو اٹھا کے جو ہے وہ لے جاتے. یہ معاملہ خراب ہوا ہے جب اس نے کال کی ہے. یہ معاملہ خراب تب ہوا ہے. اگر ہم نہ ہوتا تو اس سے پہلے اس بات کی بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ آج سے پہلے جعفر فیملی کتنی عورتوں کی، کتنے لوگوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا چکے ہیں. اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں کو مار چکے ہیں، کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور اس چیز سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے. آخر میں یہ بولوں گی کہ خواتین کو سیکھنا چاہیے اس طرح کے کیسز سے، چاہے ماہرہ ذوالفقار کا کیس ہو، چاہے اگر ہم بات کریں نور مقدم کا کیس ہو. ان چیزوں سے اس لیے سیکھنا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ سونا نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی ہر چیز الگ ہوتی ہے. اپنے ریلیشن شپ میں آپ بہت زیادہ کلیئر رہیں. یہ جو دوستی، محبت، پیار ہے، ٹھیک ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہر انسان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایک انسان نے سوچا ہوتا ہے کہ جی ہمارے مطابق یہ رشتہ صحیح ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ
किसी भी खूबसूरत रिश्ते को अगर आपने बनाना है तो वो निकाह है। निकाह को आपको आम करना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर वो किसी से शादी करना चाहते हैं तो शादी को आसान करें, निकाह को आसान बनाएं और जिंदगियों को सुकून में लेकर आएं। इस तरह से किसी चीज़ के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, अमीर लोगों के पीछे भागना और फिर उनसे इस चीज़ की सोचना कि भाई वो जो है हम किसी भी रिलेशनशिप में चले जाएं, तो जो आपसे मोहब्बत करेगा वो तो आपसे निकाह करेगा। वालिदैन को सिर्फ यही कहूँगी कि चाहे बाप हो या माँ हो, बच्चों की परवरिश इस अच्छे तरीके से करें कि उनको ये सिखाएं कि ख़वातीन की इज़्ज़त करनी है, बड़ों की इज़्ज़त करनी है। जब भी वो घर से बाहर निकलें तो वो लोगों को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करें कि लोग याद करें कि जी बहुत अच्छे वालिदैन हैं जिन्होंने इनकी तरबियत की है, परवरिश की है। जाफ़र फैमिली को आप देख लें कि इनके वालिदैन, हम सारा का सारा कसूर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र पे नहीं डाल सकते क्योंकि उसके वालिदैन आप उनके काले छट्टे देख चुके हैं कि किस तरह से वो गंदगी करते हैं। जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि करो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वो कत्ल भी करते हैं, वो जिनसी ज़्यादतियाँ भी करते हैं, वो मनशियात का भी बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को संभालने के लिए परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश पे बहुत ध्यान दें और बच्चों को बहुत शुरू से बताएं कि मनशियात एक गंदी चीज़ है, इसकी लत अगर लग जाएगी तो पूरी की पूरी नस्लें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।